हेलो दोस्तों। क्लासरूम स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का एक बार वेलकम है। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है कि जो अपने फोर्थ ग्रेड की एग्जाम हुई थी उसका जो आगे जो डीबी प्रोसेस है वो कैसे होगा। मैं आज आपको रिजल्ट से लेके और डीबी तक की पूरी प्रोसेस क्या आज आपके साथ क्या शेयर करूंगा कि बोर्ड ने हमारा रिजल्ट तो जारी कर दिया है, अब डीबी कैसे होगी और आगे भी ज्वाइनिंग पोस्टिंग और प्रमोशन तक क्या क्या हमारा सिस्टम चलेगा। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो आज हम जिस चीज टॉपिक पे बात करने वाले हैं, पहला टॉपिक क्या है, पहला है अपना प्री डीबी। जो प्री डीबी रिजल्ट आया था वो अपना पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है जो अपने लिए डीबी कॉल होगी, वो हमारा दूसरा टॉपिक है। तीसरा टॉपिक क्या है, जो स्क्रूटनी फॉर्म जो अपन भरेंगे, ठीक है, वो अपना तीसरा टॉपिक है। चौथा टॉपिक है कि अपना जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा जहां हम जाएंगे तो वो कैसे होगा। मैं आज आपको पूरी इनके 11 टॉपिकों के बारे में पूरी आपको क्या है जानकारी दूंगा। पांचवा टॉपिक क्या है, जब हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो डॉक्यूमेंट्स जिन्होंने वेरिफिकेशन नहीं करवाया है उनके लिए क्या है दोबारा कॉल आएगी। जो एब्सेंट हो गए उनके लिए एब्सेंट कॉल दोबारा आएगी, भाई आप दोबारा आ जाओ। छठा टॉपिक है कि हमारा फाइनल रिजल्ट कब तक आ जाएगा। सातवां है ज्वाइनिंग कब मिलेगी। फिर आठवां डिपार्टमेंट हमें कौन कौन से मिल सकते हैं। नौवां है कि हमें कोई जब पोस्टिंग कब मिलेगी। 10वीं में सैलरी क्या होगी और 11वीं में अपनी क्या है प्रमोशन का क्या अपना सिस्टम रहेगा। तो हम बात करते हैं अपना पहला टॉपिक कि जो प्री डीबी रिजल्ट ये होता क्या है। देखो प्री डीबी रिजल्ट होता है कि जो राजस्थान में ये सिस्टम है एग्जाम का रिजल्ट आने का, कि पहले वो क्या करते हैं कि एक बार प्री डीबी रिजल्ट निकालते हैं कि कोई भी कैटेगरी हो उसमें दो गुने जितने बच्चे पास हो जाते हैं उन सभी का क्या रिजल्ट निकाल देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जब उन्होंने प्री डीबी रिजल्ट निकाल दिया तो आप सबको पता है उन्होंने रिजल्ट को कैसे निकाला है, रैंक वाइज निकाला है। रैंक वाइज, अब जो रैंक वाइज रिजल्ट है तो आप सबने देख लिया होगा कि आपकी कितनी रैंक है। ठीक है, तो आप ये बताइए कि जितनी हमारी जो वैकेंसी वो है पोस्ट है अपनी डिपार्टमेंट उसमें कैटेगरी में, उससे जो डबल बच्चे क्या वो लेंगे। ये तो आपको क्लियर होगा जाओगा कि प्री डीबी रिजल्ट उन्होंने निकाल दिया है, उसमें रैंक वाइज हमारी क्या है कट ऑफ और सब कुछ उन्होंने जारी कर दिया। ये काम बोर्ड ने कर दिया है। अब आएगा अपने लिए डीबी कॉल। दूसरी बात क्या है डीबी कॉल, कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए वो कॉल करेंगे। कॉल करने का मतलब क्या है, वो उन स्टूडेंटों की लिस्ट निकालेंगे कि जिन स्टूडेंटों का दोनों में क्या हो रहा है सिलेक्शन हो रहा है। समझ रहे बात। एक तो उन्होंने 21 लाख बच्चों की लिस्ट निकाल दी, उससे हमें अब इतना मतलब नहीं है। अब मतलब हमें उनसे है कि वो 1 लाख जो 41,000 बच्चों का वो क्या कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर रहे हैं। कितने कर रहे हैं, 1,41,000। 1,41,000 बच्चों को वो क्या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेंगे। अब उन बच्चों के लिए वो क्या है लिस्ट निकालेंगे अलग से। ठीक है, तो अपने दो टॉपिक क्लियर हो गए। पहला कौन सा, प्री डीबी रिजल्ट उन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया। दूसरा क्या है, वो डीबी कॉल करेंगे। डीबी कॉल करने का मतलब यही है कि भी दोनों की लिस्ट निकालेंगे। अब डीबी कॉल मतलब दोनों की लिस्ट कब तक आएगी आपको, इस बात को मैं क्लियर कर देता हूं। ये आपकी आएगी फरवरी के फर्स्ट वीक में। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी आपको कि फरवरी के फर्स्ट वीक में वो क्या है अपनो फरवरी के फर्स्ट वीक में क्या वो डीबी की कॉल हमें क्या कर देंगे कि उन दोनों की क्या लिस्ट निकाल देंगे। ठीक है, अगला टॉपिक अपना है कि स्क्रूटनी फॉरम होता क्या है। पहले तो मैं ये बता दूं आपको स्क्रूटनी फॉरम क्या होता है। देखो मैंने भी डीबी करवाया है आरएसएसबी बोर्ड में, तो इसमें स्क्रूटनी फॉरम क्या होता है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे हम एग्जाम से पहले फॉर्म भरते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें हमारी सिर्फ बेसिक डिटेल होती है, जैसे 10वीं की 12वीं की, आधार कार्ड मांग लिया अपना और ये एड्रेस मांग लिया, ये बेसिक डिटेल होती है। अब जो स्क्रूटनी फॉरम होता है इसमें हमारी पूरी जो डिटेल अपने पास जितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसकी सब क्या डिटेल होती है। समझ गए। जैसे हम एग्जाम देने से पहले एग्जाम फॉर्म भरते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, इसी तरह हमें डीबी करने से पहले स्क्रूटनी फॉर्म भरना होता है। ये आपका कम से कम 10-12 पेज का क्या फॉर्म होता है। हमें इसको क्या ऑनलाइन सबमिट करना होता है। जब हमारा ये स्क्रूटनी फॉर्म ऑनलाइन सबमिट हो जाता है तो ये बोर्ड के पास पहुंच जाता है। और जब हम डीबी कराने जाते हैं तो उनके पास 3 चीज होती हैं। 3 चीज क्या क्या होती हैं। पहला तो जो अपन ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था शुरू शुरू में, वो उनके पास होता है ऑफिशियल अपना, वो निकाल लेते हैं, उनके पास क्या प्रिंट आउट होता है। दूसरा क्या होता है, जो अपन स्क्रूटनी फॉर्म भरते हैं ये होता है उनके पास। और तीसरा क्या होता है, जो अपन
ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं, फोटोकॉपी लेके जाते हैं, वो भी उनके पास होती है। 3 चीज होती है, उनसे क्या वो डेटा को क्या मैच करते हैं कि भाई कोई स्टूडेंट फर्जी तो नहीं है, कौन स्टूडेंट सही है कौन गलत है, ठीक है। तो स्क्रूटनी फोरम में हमें क्या कौन कौन चीज अपलोड करनी होगी, देखो अभी जो आपका डीबी कॉल आएगा उसके नीचे डॉक्यूमेंट्स की क्या लिस्ट आएगी, यहाँ आपको ये डॉक्यूमेंट्स वो करना है, अपलोड करना है, ये करना है। और एक बात मैं आपको ये बता देता हूँ कि अभी आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनवाना, जब आपकी डेट आ जाए उसी के बाद आपको क्या डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, ठीक है। इसमें हम पहले क्या देखेंगे, पहले देखेंगे कि 10वीं की हमें मार्कशीट लगानी होगी और उसके साथ सर्टिफिकेट। अब एक बात बता देता हूं मैं आपको कि जो पुराने स्टूडेंट थे जिन्होंने 10वीं पास 2010 में और 2013 से पहले की थी, उनके साथ क्या हुआ करता था कि मार्कशीट अलग आती थी और सर्टिफिकेट अलग आता था। अब क्या कर दिया आरबीएसई बोर्ड ने कि उसी में तो मार्कशीट दे दी और उसी में क्या सर्टिफिकेट दे दिया। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पास अगर एक ही चीज दी है बोर्ड ने तो आपको एक चीज बहुत है। दूसरा क्या है, 12th की मार्कशीट। देखो अब बहुत सारे स्टूडेंट होंगे कि सर हम तो 10वीं पास हैं, हमारे पास 12th की मार्कशीट नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एग्जाम आपकी कितनी थी, 10वीं पास की एग्जाम थी, ठीक है। तो आपका 10वीं की मार्कशीट होना जरूरी है। अगर आपने अपना जो एप्लीकेशन सबमिट किया था, जब आपने अगर 12th की मार्कशीट लगाई थी या ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगाई थी, तो वो आपका भरनी होंगी, ठीक है। तीसरा कौन सा है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मतलब मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। ये क्या है आपका मूल निवास, ठीक है, आपको मूल निवास इसमें लगाना होगा। चौथा क्या है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब जाति प्रमाण पत्र, इसमें आपको क्या है अपलोड करने होंगे। और पांचवा क्या आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये तो क्या है बिल्कुल जरूरी डॉक्यूमेंट्स है, और जो डॉक्यूमेंट होंगे उनका जो बोर्ड क्या है उनकी लिस्ट जारी करेगा, ठीक है। मैं आपके लिए एक बोल आया हूं देखो ये मेरा स्क्रूटनी का फोरम है जो मैंने अपलोड किया था, तो मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स में क्या अपलोड होते हैं। देखो पहला क्या है, इसमें लिख रहा है पहला अंक पत्र मैट्रिक, मतलब 10th की मार्कशीट, ठीक है, ये आपकी 10th की मार्कशीट हो गई। दूसरा क्या है हायर सेकेंडरी, मतलब 12th की मार्कशीट हो गई आपकी, ठीक है, दो तो मार्कशीट हो गई आपकी। तीसरा क्या है, ये ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो गई आपकी, ठीक है। अगर जिन स्टूडेंटों के पास 10th की मार्कशीट है तो वो 10th की अपलोड करेंगे, और जिनके पास ये पूरी है तो वो क्या पूरी अपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब क्या आएगा इसमें, ये आ गया आपके सर्टिफिकेट। मैंने बताया था अगर आपका सर्टिफिकेट मार्कशीट के साथ है तो आपको अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं है, और मार्कशीट से अलग आपका सर्टिफिकेट है तो आपको क्या अपलोड करना होगा, ठीक है। सातवां क्या है आपका चरित्र प्रमाण पत्र। अब देखो चरित्र प्रमाण पत्र आपको कौन सा चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र आपको वो चाहिए जहां से आपने लास्ट में पढ़ाई की है। कहने का मतलब क्या है कि आपने 12वीं क्लास तक पढ़ाई की है, उसके बाद आपने पढ़ाई नहीं की, तो आपको 12वीं क्लास के बाद का जो स्कूल ने आपको चरित्र प्रमाण पत्र दिया होगा वो चाहिए। अगर एक स्टूडेंट है उसने क्या है ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है, बात समझो, तो उसने जो बीएससी बीए और कुछ भी जो आपने पढ़ाई की है वहां से कॉलेज से उनको क्या जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाना होगा। बात क्लियर है, ठीक है। एक बात का ध्यान रखो कि जो चरित्र प्रमाण पत्र होता है उसमें आपको क्या करना है कि वहां पे आपको डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, वो तो आपको ओरिजिनल वहां दिखाना है, उनको देना नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। और तीसरा आठवां क्या है मूल निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र इसमें आपको लगाना होगा। नौवां क्या है जाति प्रमाण पत्र। 10वां क्या है अटेस्टेशन फॉरम। अटेस्टेशन फॉरम जो आप जब फॉर्म भरोगे तो उसी में ये आपका क्या फॉर्म आएगा, ठीक है। 12 में क्या है जो आपने कोई 11वें में कोई डिप्लोमा कर रखा है कुछ कर रखा है वो आपको अपलोड करना हो तो कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। 12वें में क्या है आपकी वो हैंड राइटिंग लिखवाएंगे, हस्तलिखित लिखवाएंगे कि मैं मेरा नाम ये है, पिताजी का नाम ये है, मैं इस एग्जाम में क्या क्वालिफाई हुआ हूँ, मैं अपने डॉक्यूमेंट्स को क्या अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। 13वां क्या है, 13वां है शपथ प्रमाण पत्र लगवाएंगे वो कि 50-50 रुपए की हमें 2-3 स्टाम्प बनवाने होंगे, समझ रहे हो बात को, 50-50 रुपए के 2-3 स्टाम्प बनवाने होंगे, उन पर क्या होगा अपना शपथ प्रमाण पत्र हमें लगाना होगा, ठीक है। अगर हमारा क्या है जाति प्रमाण पत्र पुराना हो गया तो उसके लिए भी हमें क्या 50 रुपए का शपथ प्रमाण पत्र लगवाना होगा। अभी आपको कोई जाति प्रमाण पत्र कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों जब वो डेट दे देंगे ना उसके बाद हम इसको प्रोसेस को क्या चालू करेंगे, और उसके लिए भी मैं आपके लिए एक वीडियो ले आऊंगा, उसकी आप कोई टेंशन मत लो। अगर आपकी अगर शादी हो गई है, आपकी मैरिज हो गई, तो आपको बच्चों का घोषणा करना होगा, दहेज का करना होगा, ठीक है। और दो गजेस्टेड ऑफिसर होंगे, जैसे प्रिंसिपल हो गए, अपने लेक्चरर हो गए, उनके क्या है ये फॉर्म है क्या उनसे राजपत्रित अधिकारियों का अलग अलग प्रमाण पत्र उनसे क्या हमें बनवाने होंगे, ठीक है। अंतिम संस्थान द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र हमें क्या जरूरत होगी। और नीचे की जो
ये क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने की है वो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट नहीं ले तो आप क्या टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहां मैं इसकी क्या पूरी पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है। अगला हम जिस पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है अपना कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखो ये तो हमने स्क्रूटनी फॉर्म क्या भर दिया, ठीक है। अब स्क्रूटनी फॉर्म हमारे कब चालू होंगे, एक तो ये बात आपको क्लियर कर देता हूं मैं। स्क्रूटनी फॉर्म जो अपने चालू होंगे वो होंगे फरवरी के सेकंड वीक में, फरवरी के सेकंड वीक में, ठीक है। ये बात क्लियर है कि स्क्रूटनी फॉर्म अपने कब चालू होंगे, फरवरी के सेकंड वीक में स्क्रूटनी फॉर्म चालू हो जाएंगे। अब आएगा अगला अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब देखो डॉक्यूमेंट में जो वेरिफिकेशन होगा उससे पहले आपके पास या तो मैसेज आएगा, एक आपकी जो ईमेल आईडी उस पर मैसेज आएगा कि आपका नाम ये है, आपके पिताजी का नाम ये है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस जगह होगा, जयपुर में होगा या अपने कोई जिला में होगा, ठीक है। और अब तक जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूं कि जो बोर्ड के जो आरएसएसबी बोर्ड है उनके जो अध्यक्ष आलोक राज जी, उन्होंने बताया है कि भाई आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो करेगा शिक्षा विभाग। अब देखो शिक्षा विभाग के पास दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन कौन सा है मैं आपको बताता हूं पूरा। पहला तो इनके पास है कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करेंगे, पहला क्या ऑप्शन इनके पास कि ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि एक डिस्ट्रिक्ट को अलॉट कर देंगे, जैसे आप जयपुर जिले के रहने वाले हो तो जयपुर जिले के जितने भी कैंडिडेट हैं उनका इनके लिए एक क्या स्कूल वो क्या अलॉट कर देंगे कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ होगा। कहने का मतलब है कि आप अगर जैसलमेर के कहीं भी के रहने वाले हो तो आपका क्या जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहां पर आपका क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका क्या है, ये सब जितने स्टूडेंट हैं 1,41,000 के समथिंग जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या है जयपुर में बुलाएंगे। जयपुर में इनका एक वो है पूरा हॉल है इनका, मालवीय नगर में एक स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, वहां पर बहुत बड़ा हॉल है, एक साथ ये कम से कम एक बार में उसमें 500 बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर देते हैं। तो जयपुर में होगा या तो ठीक है, तो आपको इसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं भी आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, आपके मोबाइल पे इस पे क्या मैसेज आ जाएगा, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से कागज चाहिए, पहली बात ये आपके कितने 3 सेट बनेंगे। पहला सेट क्या होगा, जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे उनका पहला सेट बन जाएगा, ठीक है। 2 सेट क्या होंगे, जो आपके फोटोकॉपी वाले क्या होंगे डॉक्यूमेंट होंगे उनके बनेंगे दोनों सेट, ठीक है। जिस तरह आपने स्कूल में फॉर्म भरा है कि पहले आपका आधार कार्ड हो गया, तो उसके बाद 10वीं की 12वीं की ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो गई, मूल्यमास हो गया, जाति प्रमाण पत्र, इसी सीक्वेंस में हमें क्या पूरे डॉक्यूमेंट क्या रेडी करने। बात क्लियर हो गई, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, ठीक है। वहां क्या करेंगे, वो 3 बंदों की क्या होगी, 3 मेंबरों की टीम होगी। पहला मेंबर कहेगा कि आपका नाम क्या है, आपका नाम ये है, आप कहेंगे सर हाँ मेरा नाम ये है, 10th की मार्कशीट, हाँ जी 10th की मार्कशीट ये हो गई, पूरा ये क्या प्रोसेस होता है उनका, ठीक है। अगला क्या है एब्सेंट कॉल। अब देखो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एब्सेंट कॉल क्या होगा, आप सबको पता है कि 4th ग्रेड के बाद बहुत एग्जामों का रिजल्ट आ गया। जैसे अब मैं बताऊं आपको कि पुलिस में 10,000 कैंडिडेट क्या सेलेक्ट हो गए, पटवार में क्या 3,500 समथिंग कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए, उसके बाद वीडियो का रिजल्ट आ गया आपका, उसके बाद और एक रिजल्ट आ गए, अब ये आपका रीट का L1 L2 इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो जितने बच्चे वहां पे नहीं जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उनके लिए एक कॉल आएगा कि भाई आपने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया है, आप दोबारा उसको करवा लो, ठीक है। और जो बच्चे ऊंचे एग्जाम में चले गए वो 4th ग्रेड में नहीं आएंगे, ये हमें हमारे लिए क्या है बहुत ही प्लस पॉइंट है, बात समझे। इसके लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगा कि कौन सी रैंक तक अपना क्या सिलेक्शन हो सकता है। तो अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला है कि फाइनल रिजल्ट ज्वाइनिंग और डिपार्टमेंट। देखो अब हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, जितने बच्चे थे सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, इन्होंने एब्सेंट कॉल थी सब कॉल कर लिए इन्होंने कि भाई आप आ जाओ, बच्चे नहीं आए, फिर वहां से एक वो निकाल देंगे कि अब तक हमने पूरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, अब हम क्या फाइनल रिजल्ट की क्या तैयारी कर रहे हैं। देखो अब आज ये मान लो कि फरवरी का फर्स्ट डे है, ठीक है। तो फरवरी से लेके आप ये मान लो कम से कम 3 महीने में तो ये क्या अपनी डीबी करेंगे, ठीक है। 3 महीने में डीबी हो गई, और कम से कम 3 महीनों में ये अपने क्या डॉक्यूमेंट जो होंगे उनको क्या चेक करेंगे। ये डॉक्यूमेंट खा जाएंगे, बीकानेर जाएंगे या डिपार्टमेंट में जाएंगे, वहां एक ही डॉक्यूमेंट आपको क्या चेक होगा, ठीक है, कि आपकी मार्कशीट सही है या नहीं है, सब चीज चेक होता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई फर्जी सर्टिफिकेट बना, नहीं,
आपको हर चीज ओरिजिनल रखनी है, हर चीज आपकी चेक होगी। जब तक आप नौकरी करोगे तब तक हर चीज आपकी क्या सॉलिड होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लगा लो कम से कम 6 मंथ में आपका क्या है रिजल्ट आएगा, कि जुलाई अगस्त तक आपका क्या फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगी, उसके बाद आपको क्या ज्वाइनिंग मिलेगी। अब ज्वाइनिंग में क्या होता है कि सारे बच्चों को एक साथ क्या है ज्वाइनिंग दे देते हैं। ज्वाइनिंग मिल गई, उसके बाद आपको क्या डिपार्टमेंट मिलेंगे। अब देखो इसमें क्या है, 2-3 डिपार्टमेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो क्या है, पहला है सेक्रेटरीट, मतलब जयपुर में जो सचिवालय है उसमें एक डिपार्टमेंट वो है, ठीक है। दूसरा कौन सा, अपना आरपीएससी है, जो राजस्थान लोक सेवा अपनी एग्जाम लेता है वो है। और तीसरा जो डिपार्टमेंट है जो है अपना सब डिपार्टमेंट, सब ऑर्डिनरी डिपार्टमेंट का मतलब है जैसे आपका कलेक्टर ऑफिस हो गया, आपका तहसील हो गई वहां पे, और आपकी जो स्कूल हो गए, ठीक है। यहाँ पे आपकी सबकी क्या पोस्टिंग होने वाली है। जिस बच्चे की जैसी रैंक है उसको उसी हिसाब से क्या डिपार्टमेंट मिल जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है अपना कि पोस्टिंग और सैलरी और प्रमोशन, ठीक है। आपको जॉइनिंग मिल गई और डिपार्टमेंट मिल गया, फिर उसके बाद उस डिपार्टमेंट में आपकी क्या होगी, पोस्टिंग हो गई। जो आपने डॉक्यूमेंट वहां जमा कराए थे, कहाँ पे, जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, वहां भी आपको क्या है वो डॉक्यूमेंट्स क्या रखनी है। वो आपको जो डिपार्टमेंट में आप पोस्टिंग करने जाओगे वहां पे भी आपको क्या है डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे, ठीक है। वहां आपने डॉक्यूमेंट दे दिए, वहां आपके साइन हो गए, फिर आपकी नौकरी क्या है पक्की हो गई। फिर आपको क्या है सैलरी मिलेगी। अब असली बात क्या है इसमें, सैलरी कितनी मिलेगी आपको मैं पूरी पूरी बात क्लियर कर देता हूँ। इसमें अपनी एग्जाम में सैलरी मिल, इसमें नौकरी में सैलरी मिलेगी अपनी कि 2 साल तक, कितनी, 2 साल तक तो आपको मिलेगी 10,000 से लेके और 12,000 तक, ठीक है। 2 साल तक कितनी मिलेगी हमें, 10,000 से लेके 12,000 तक क्या सैलरी मिलेगी। राजस्थान की हर एग्जाम में ऐसे ही होता है कि 2 साल तक क्या होता है अपना प्रोविजनल पीरियड होता है, उसमें हम सरकार क्या होती है हमें पूरी सैलरी नहीं देती, उसमें क्या हमें मूल वेतन देती है बस। तो 10,000 से 12,000 तक 10 साढ़े 10,000 मिल सकते हैं, 11,000 भी, 11,500, 10,000 से 12,000 तक हमें क्या होगी सैलरी होगी, ठीक है। अब आफ्टर 2 साल या 2 साल के बाद कितनी मिलेगी आपको, आफ्टर 2 ईयर के बाद जो आपको सैलरी हो गई, कि अभी तो देखो आप इस चीज की टेंशन मत लो कि आपकी सैलरी कम होगी। क्यों, अभी देखो 8वां वेतन लगेगा इसमें है, 8वां वेतन आयोग जब लगेगा तो आपकी सैलरी आराम से 25,000 से लेकर और 30,000, और मैं कह रहा हूँ कि 35,000 तक आपकी सैलरी क्या हो जाएगी, ठीक है। 25,000 से 30,000, 35,000 तक आपको क्या सैलरी हो जाएगी। इस चीज की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप तो अपने क्या डॉक्यूमेंट क्या तैयार रखो, ठीक है। और आपको अभी ऐसे नहीं है कि आपने अभी शपथ प्रमाण पत्र बना लिया, नहीं अभी कुछ भी नहीं बनवाना। जब तक डॉक्यूमेंट का कॉल आ जाए उसके बाद हमें क्या बनवाना है, ठीक है। अगला देखते हैं कि प्रमोशन। अब देखो इसमें प्रमोशन कैसे होंगे, प्रमोशन ऐसे होंगे कि आपने 10 तक पढ़ाई की है, ठीक है। अगर आपने 12 तक की है, आपने आरएससीआईटी कर रखी है, तब आरएससीआईटी कर रखी है तो आपका कि भाई वर्किंग प्रोसेस अच्छा था, आपने सीनियर के साथ आपका अच्छा बिहेव था, तो वो क्या करेंगे 5 साल बाद 6 साल बाद आपको क्या है एलडीसी बना देंगे, ठीक है। धीरे धीरे अगर आप पढ़े लिखे हो तो ऐसे नहीं है कि आपको वहाँ सफाई करनी नहीं, अगर आप अच्छी आपकी वर्किंग प्रोसेस रहा, सब कुछ अच्छा लगा, तो इसमें प्रोसेस वो क्या है प्रमोशन भी अच्छे हैं, ठीक है। अब देखो मेरी तरफ से आप सबको क्या है ऑल द बेस्ट। देखो ऑल द बेस्ट। अब मैंने आपको पूरी प्रोसेस बता दी कि प्री डीबी रिजल्ट से लेकर और कहाँ तक आपकी प्रमोशन तक, ठीक है। ये तो क्या हो गई पूरी एक समराइज वीडियो हो गई, ठीक है। अब मैं आपको अलग अलग बताऊंगा। अगर उन्होंने स्क्रूटनी फॉर्म उन्होंने डाल कि भाई स्क्रूटनी फॉर्म भरेंगे, तो मैं क्या करूंगा आपके लिए उसके उसके लिए एक पूरी स्क्रूटनी फॉर्म हम कैसे भरेंगे मैं यहाँ पूरा ऑनलाइन बता दूंगा आपके लिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, देखो वीडियो को क्या करना है इसको शेयर करना, जितने भी आपके यार दोस्त हैं सबके पास वीडियो क्या शेयर करना, अच्छी लगी वीडियो क्या लाइक कर देना, ठीक है। हम अगली वीडियो मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।